जैसे कि स्टूडेंट आप सबको पता है कि जैकबोर्ड की तरफ से क्लास 11 का एग्जाम डेट आ चुका है और जैकबोर्ड ने क्लास 11 के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, जिसमें से आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हिस्ट्री में आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या किस तरह से दिए गए हैं जैकबोर्ड की तरफ से। सभी प्रकार के क्वेश्चनों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। सो डिस्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉडल सेट नंबर 2, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पांचों मॉडल सेट को अगर कर लेते हैं, जो भी जैकपॉट की तरफ से जारी किया गया है, जो पांच मॉडल सेट जारी किया गया, अगर कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को पांचों मॉडल सेट का सोल्यूशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए पूरा टेक्निकल टीम, हम लोगों के लिए मेरा जितना भी टेक्निकल टीम है, आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उसके तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जामिनेशन अच्छी तरह से मार्क्स लाना चाहते हैं। तो चलिए एडिशन हम लोग देखते हैं कि जैकबोर्ड की तरफ से जो मॉडल सेट नंबर 2 जारी किया गया है, इसमें किस तरह से आपके क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके रिगार्डिंग आज हम लोग देखने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन पूर्वक देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब क्वेश्चन को अगर कर लेते तो आप इससे बाहर आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाने वाले हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप सबको पता है, पहला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य में सोलिडिस का क्या अर्थ है। तो बिल्कुल एकदम आसान भाषा में और क्लियर भाषा में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग पांचों सब्जेक्ट में जितना आप जो भी आर्ट्स का सब्जेक्ट लिए हैं, सभी सब्जेक्ट का आप मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। पर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उसके स्टूडेंट तक सेंड करें जिनको पता नहीं है कि जैकबोर्ड की तरफ से जो मॉडल सेट जारी किया वो किस प्रकार से क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन, रोम साम्राज्य में सॉलिड्स का क्या अर्थ है। सॉलिड का अर्थ होता है क्या, सोने का सिक्का। क्या हो जाएगी, सोने का सिक्का, जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मुसलमानों का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है। जो मुसलमान है उसका पवित्र धर्म ग्रंथ आपको बताना है क्या है, कुरान। सबको पता है कुरान, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको एक ही क्वेश्चन को इसी तरह से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि दास प्रजनन क्या है। जो दास प्रजनन है वो क्या है। जो दास प्रजनन है वो याद रखिएगा, गुलामों की संख्या बढ़ने की प्रथा। क्या हो जाएगी, गुलामों की संख्या बढ़ने की प्रथा को हम लोग बोलते हैं क्या, दास प्रजनन। एक ही क्वेश्चन का आपको नोट करना है, आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चीन में युआन राजवंश का अंत कब हुआ। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग और सब्जेक्ट को चाहिए, जल्द से जल्द कमेंट करें। तो चीन में जो है राजवंश, युआन राजवंश, याद रखिएगा किसका, युआन राजवंश का अंत कब हुआ है। तो याद रखेंगे 1367। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर याद रखेंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चंगेज खान का जन्म कब हुआ। जो चंगेज खान है उसका जन्म कब हुए थे। तो चंगेज खान जो थे उसका जन्म हुआ था 1162 में। कब हुई थी, 1162। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अपमर्चक का अर्थ क्या है। जो अपमर्चक है वो क्या है। तो अपमर्चक का सभी आप लोगों ने क्लास 10 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं अपमर्चक के बारे में। तो अपमर्चक का अर्थ होता है क्या, त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना। यानी आप जो भी हम लोग अपमर्चक के द्वारा जो भी हम लोग वस्तु को साफ करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अपमर्चक। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में समय पे आते हैं कि गुफा चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण किस काल में मिलता है। तो सबसे जो गुफा चित्र है आपका, उसका प्रमाण जो मिला है वो डिजिटल 9 पाषाण काल में मिली है। कहां पे, 9 पाषाण। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी हमने जो डिस्कस किया इसका सही उत्तर हो क्या, 9 पाषाण काल। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा अगला क्वेश्चन का, श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण विशेषता क्या है। तो ये किसकी विशेषता है कि श्रम विभाजन और विशेषीकरण किसकी विशेषता है। तो यह विशेषता है शहरी जीवन की। क्या हो जाएगी, शहरी जीवन। आपका बिल्कुल जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने लिए सेटल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। किसके लिए जो है, इसके लिए जो सेटल शब्द का प्रयोग नहीं किए गए हैं। तो याद रखिएगा पुर्तगाल के लिए। किसके लिए, पुर्तगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव कर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने कि पीपल्स कम्युनियंस का क्या अर्थ है। जो पीपल कम्युनियंस कौन थे आपको बताना है, जहां लोग एकत्र जमीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे, उसी को हम लोग बोलते थे क्या, पीपल्स कम्युनियंस। ऑप्शन नंबर आपका जो सही उत्तर होगा ए हो जाएगा, ठीक है।
मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। आप लोग अगर चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए आज रात 1 बजे आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम में अच्छी तरह से मार्क्स बनाना चाहते हैं। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो सके। कोमितांग पार्टी का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य था? जो कोमितांग पार्टी उसका जो कार्य है उसको बताना है। उसका कार्य क्या था? बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगा दी। क्या होगी? बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगा दी। ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात है कि माओतू सेंग किस पार्टी के नेता थे? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं कि माओतू सेंग जो है वो किस पार्टी के नेता थे? साम्यवादी दल। क्या हो जाएगी? साम्यवादी दल आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, बी का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये 100% 2023 जो अभी एग्जाम होने वाले उसमें पूछे जाएंगे कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखा था? वो लिखा था चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पुर्तगाल के किस राजकुमार को नाविक कहा जाता है? पुर्तगाल के किस राजकुमार को हम लोग नाविक के नाम से भी जानते हैं? तो वो हो जाएगा हेनरी। क्या हो जाएगी? हेनरी। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इंडीज की खोज किसने की? जो इंडीज की खोज की थी वो कौन थे? कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग देखने वाले ज्योग्राफी में किस तरह से पूछे गए मॉडल सेट में, या आपका देख हिंदी इलेक्टिव इंग्लिश को, हिंदी कोर इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश को सभी प्रकार के हम लोग देखने वाले एडिशन हम लोग बिल्कुल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। साम्यवादी नेता ट्रस्ट की किस देश के थे? तो वो किस देश के थे? रूस के रहने वाले थे। कहां की? रूस के। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चीन आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? जो चीन आने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे को बताना है कि चीन आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? फ्रेंच। क्या हो जाएगी? फ्रेंच। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रोम का प्रथम सम्राट कौन थे? तो सभी को पता है जो रोम के जो प्रथम सम्राट थे वो क्या हो जाएगा? अगस्टस। क्या होगी? अगस्टस। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि रोमन लोगों के पूज्य देवी या देवता कौन नहीं थे? इसमें आपको बताना है जो नहीं थे वो याद रखिए, वो नहीं है कौन? डेगन। डेगन जो है वो रोम साम्राज्य के लोगों का पूज्य देवी और देवता नहीं थे। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? जो पैगंबर मोहम्मद साहब है इसके अगर जन्म पूछा जाए तो 570 ईसा पूर्व। ठीक है, आपसे पूछा कि इसकी मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुसलमानों को प्रथम खलीफा कौन थे? मुसलमानों को प्रथम खलीफा थे अबू बकर। कौन थे? अबू बकर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चंगेज खान का वंशज था, जो चंगेज खान थे उनका वंशज क्या थे? तेमुजिन। क्या हो जाएगी? तेमुजिन। आपके पेपर में बिना देर के आप लोग इसी तरह से पढ़े। आप लोग को आप चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले एक लाइव क्लासेस होने चाहिए जहां पे क्विक रिवीजन हो जाएगी सभी मॉडल सेट का। आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करें। एग्जाम से 3 दिन पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन आप लोगों को मॉडल सेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे लाइव क्लासेस में आप लोगों को सामने में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप लोग चाहते तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों का ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और बाद में भी ये क्रम जारी रहता है, क्या कहलाता है? उसे हम लोग बोलते हैं स्पीसीज। क्या बोलते हैं? स्पीसीज। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 के मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहां हुई थी? तो सर्वप्रथम जो हुई थी वो कहां थी? अफ्रीका में। बहुत पहले भी बता चुके हैं कि इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप के लोगों के लिए मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया है। ओल्ड टेस्टामेंट की किस पुस्तक में सिमार अर्थात सुमेर विषय में कहा गया है? तो इसमें कहा गया है बुक ऑफ जेनेसिस। क्या हो जाएगी? बुक ऑफ जेनेसिस। आप सोचते होंगे सर क्या इतना बड़ा बड़ा हम लोगों को क्वेश्चन आएगा? मेरे याद रखिए मेरे बच्चों, इतना बड़ा क्वेश्चन क्या इससे भी बड़ा आ सकता है। जो भी मॉडल से तैयार किए गए ना आपकी एग्जाम में भी उसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से आप ऑल मॉडल सेट का पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26 की उत्तरी अमेरिका में के मूल निवासियों ने इतिहास लिखना कब आरंभ किया? तो कब आरंभ किया था? याद रखेंगे 1740 ईस्वी में। क्या था? 1740। ऑप्शन नंबर सी। कॉमेटेंस का अन्य नाम क्या था? जो कॉमेटेंस का अन्य नाम थे वह तृतीय अंतरराष्ट्रीय। क्या हो जाएगी?
द्वितीय अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई थी? जो पीपल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना की स्थापना हुई थी वो 1949 में, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड ग्राइस में कौन शामिल थे? इसमें आपको बताने के रेड ग्राइस में कौन शामिल थे? छात्रों सेना। क्या हो जाएगी? छात्रों सेना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर की कॉमिटेंस या तृतीय अंतरराष्ट्रीय का गठन कब किया गया है? तो इसका गठन जो किया गया है 1911 में। कब किया गया है? 1911 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं इस पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि ताकि आप एग्जाम से पहले रिवीजन भी कर सके, क्योंकि एक सब्जेक्ट में पांच मॉडल सेट तैयार किए गए। अगर आपको 5 सब्जेक्ट है तो याद रखिएगा 25 मॉडल सेट आपको डिस्कस करवा जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इसलिए मैं इस पे बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम से पहले आप रिवीजन भी कर सकते हैं। यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुई? यूरोप में सर्वप्रथम जो विश्वविद्यालय स्थापित हुई थी कहां पे? इटली में। कहां पे इसका सही उत्तर होगा? इटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे 32 कि 1861 से 1865 तक दास प्रथा के लिए गृह युद्ध किस देश में हुआ? गृह युद्ध जो है दास प्रथा के लिए किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे 33 निम्न में से कौन सी समानतों की एक श्रेणी नहीं थी? आपको बताना है कि जो समानतों है उसमें इसे एक श्रेणी उनके बारे में नहीं है, तो उसको बताना। उसका राइट आंसर जो है क्या? बेरन। क्या था वो? बेरन जो है वह समानतों की एक श्रेणी में से नहीं आते थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप चाहते हैं जल्द से जल्द क्वेश्चन आप चाहते हैं कि सर ऑल मॉडल सेट का मैं जो जैकबोर्ड की तरफ से जो जारी किया गया ऑल मॉडल सेट चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। अगला क्वेश्चन है कि 1410 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक इम्गो मुंडी, याद रखें क्या? इम्गो मुंडी को कहा जाता है? इम्गो मुंडी को क्या बोलते हैं? भूगोल, जियोग्राफी के नाम से हम लोग जानते हैं। मूव करते हैं अगला पेज 35 क्वेश्चन। कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहां गाड़ा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन था 2022 के पेपर में पूछा भी गया था कि जो कोलंबस ने स्पेन का झंडा गाड़ा था वो कहां पे गाड़ा था? गुआन हानी। कहां पे? गुआन हानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक कहां स्थापित हुई? सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय बैंक स्थापित कहां हुई थी? हम लोग 10 क्लास से पढ़ चुके हैं, इंग्लैंड में। कहां पे हुई थी? इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वानर, लंगूर और मानव किस उपसमूह के सदस्य है? वो किस उपसमूह के सदस्य है? तो प्राइमेट्स। क्या हो जाएगी? प्राइमेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हमारे पूरे टेक्निकल टीम। दफनाने की प्रथा का प्रथम साक्ष्य कब मिला? दफनाने की जो प्रथा है उनका प्रथम साक्ष्य कब मिले थे? 1 लाख वर्ष पूर्व। कब मिले थे? 1 लाख वर्ष पूर्व इसका सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि चीनी क्रांति कब हुई थी? जो चीनी क्रांति है वो कब हुई थी? 1911 में। कब हुई थी चीनी क्रांति? 1911 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा था? ये भी क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैलेंज करते क्वेश्चन जो जब 2022 में पूछा गया तो 2023 में भी पूछे जाएंगे कि किस देश का नाम जो एक पेड़ के नाम पर पड़ा था। याद रखेंगे उस देश का नाम था क्या? ब्राजील। तो आपकी जो अभी एग्जाम होगा उसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिसमें से आज हम लोगों ने हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 2 बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल सेट नंबर 1 को अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को मॉडल सेट प्रोवाइड कीजिए जो जैकबोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मॉडल सेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए